ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। मैंने सुना एक कंपनी ने भी आपको ज्वाइन करने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर किए थे। 107 करोड़। 107 करोड़, वाह। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं। पढ़ना लिखना कभी बंद मत करना, क्योंकि शिक्षा एक ऐसे शरीनी का दूध है जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसा इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो आज पूरी दुनिया में एक अपना पहचान बना चुके हैं। YouTube के बारे में बात किया जाए तो पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1 उनका चैनल है और आज 17 मिलियन से ज्यादा उनका सब्सक्राइबर है और उनके एप्लीकेशन पर हर दिन 45 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। उनका जन्म दिसंबर 1993 में एक एवरेज फैमिली देवरिया जिला के उत्तर प्रदेश गांव में हुआ और उनके पढ़ाने के स्टाइल को देख करके, उनके बताने का तजुर्बा को देख करके कोई ये नहीं बोलेगा कि वो बिहारी नहीं है, वो बिहार से या पटना से नहीं है। उनका पढ़ाई गांव में ही सरकारी स्कूल से हुई और घर की कंडीशन इस तरीके से थी कि एक पेंसिल में काट करके 2 भाई पढ़ाई करते थे और इनका पेंसिल कभी खत्म हो जाए पहले तो ये बोला जाता था कि तुम्हारा पेंसिल कैसे खत्म हो गया और इतना जल्दी कैसे हो गया। उनका घर के सामने एक कॉलेज था और छुट्टी के बाद उस कॉलेज में जाते थे और वहां पर देखते थे कि किसी का पेन पेंसिल छूटा है या नहीं, और कचड़े में जो रद्दी किताब कॉपी फेंक दिया जाता था उसमें से देखते थे कि सादा पेज कौन सा, और सारा पेज को इकट्ठा करके घर पे लाते थे। उनकी माँ उसकी सिलाई करके कॉपी बनाती थी और उस पर पढ़ाई की। मतलब पढ़ाई का जो स्थिति थी बचपन की बहुत ही खराब थी। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन से वो इंसान उठे यहाँ पर। उनका पिताजी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते थे, कभी शिप बिल्डिंग में, कभी पाइपलाइन में, कभी फॉरेन में जाकर के जॉब किए। मतलब देखा जाए तो अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही गरीबी से शुरू की। जब खान सर 8th क्लास में थे तो वहीं पर जुनून आया कि हमें फौज में जाना है। 9th क्लास में सैनिक स्कूल में एग्जाम दिए लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। तब पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए, इसमें भी अच्छा रैंक नहीं आया। तब सोचे कि अब चलो नॉर्मल मैट्रिक इंटर ही करते हैं। इंटर करने के बाद सोचे एनडीए करते हैं। इसी बीच NIEEE का एग्जाम दिए और IIT के एग्जाम में 100 रह गए। फिर एनडीए का सिलेक्शन के लिए गए तो काफी ठीक ठाक था। जब एनसीसी का तैयारी कर रहे थे तो सारे हथियार के बारे में काफी जानकारी हो गया था कि कौन सा हथियार कैसे काम करता है। तब जुनून हो गया था कि फौज में जाएंगे तो ट्रेनिंग का कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन डिफेंस का मेडिकल प्रोसीजर काफी हाई होता है। वहां पर मेडिकल जांच होती है। सर का हाथ काफी टेढ़ा है और दोनों हाथ टेढ़ा होने की वजह से डिफेंस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इसे सुधारा भी नहीं जा सकता है। खान सर को दूसरा सपना भी नहीं देखे थे। उनको फिक्स था कि हमको फौज में ही जाना है, लेकिन कठिन परिस्थिति भी सामने आ गई थी। उनके पास नॉर्मल 10th 12th और BSc ही रह गया था। इस समय फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत आ गया था। उस समय में उनको 3 दोस्त ने साथ दिया, सोनू, पवन और हेमंत, और इन तीनों दोस्तों ने काफी उनका साथ दिया। और खान सर कहते हैं कि हम काफी खुश नसीब थे कि हमको ऐसा दोस्त मिला था। वो तीनों के पास जो घर से पैसा आता था खर्च के लिए, उसी में से बचा करके खान सर को भी देते थे और चारों लोगों को डिफेंस में ही जाना था। दोस्तों, अब स्टार्ट होती है खान सर का न्यू जर्नी। उन चारों दोस्त में से हेमंत का भी फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं था, लेकिन वो सेल्फ डिपेंडेंट था, वो ट्यूशन पढ़ाता था। उनका दोस्त हेमंत ने खान सर से कहा कि चलो तुम भी मेरे साथ टीचिंग करो, और उनको एक होम ट्यूशन पकड़ाया। खान सर को बच्चा को पढ़ाने के लिए कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जिस बच्चा को पढ़ाने के लिए गए वो काफी कमजोर और बदमाश था। खान सर को पढ़ाने के बाद वो बच्चा अपने क्लास में टॉप आ गया। उनके मम्मी पापा फैमिली काफी उनका तारीफ किए। फिर उनका वही दोस्त सर को लेकर गया कोचिंग में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। वो कोचिंग नॉर्मली था और एवरेज ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे। जब पहला दिन उस कोचिंग में पढ़ाने के लिए गए तो मात्र 6 लड़का आया। नया टीचर समझ करके सारे लड़के गायब हो गए, लेकिन सर को पढ़ाने के स्टाइल की वजह से अगले ही दिन 50, 100, 150, 200, 500 इस तरह से लड़का पढ़ने लगे और उस कोचिंग वालों को बहुत पैसा आने लगा। लेकिन कोचिंग वाला ने खान सर से बोला कि आपको अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर किसी भी स्टूडेंट को नहीं बताना है। इस बात पर खान सर बोले कि कोई बात नहीं, हम नहीं बताएंगे, बस हमको किसी तरह से पीजी करना है। मेरा अपने ही फौज का सपना टूटा है, साला समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं। दोस्तों, यही लाइफ है, सोचेंगे क्या होगा, क्या बनेंगे क्या, और यही जिंदगी है, सबको इसी तरह चलना है। जब कोचिंग वाला खान सर को सब कुछ बताने से मना कर दिया तब खान सर बोले कि कोई बात नहीं। कोचिंग वाला खान सर का नाम जानता था, इसलिए उनका टाइटल रख दिया खान सर। तभी से सभी लोग उनको खान सर का नाम जानने लगे। धीरे धीरे लड़के बढ़ने लगे। उस कोचिंग वाला को पैसा ज्यादा दिखता था और खान सर को बच्चों का कैरियर दिखता था। कोचिंग वाले बोलते थे कि इतने कम पैसे में आप इतना ज्यादा क्यों बताते हैं। इस पर खान सर बोलते थे कि हम कैसे कहें कि हम आपको कम पढ़ाएंगे, कम बताएंगे।
एक गुरु का जितना शिक्षा, जितना ज्ञान देना दायित्व तो बनता है, उतना हम पढ़ाते हैं। इसी वजह से उन लोगों के साथ बात बिगड़ गई और कोचिंग छोड़ना पड़ा। इसी तरह से और दूसरे कोचिंग गए, तीसरे कोचिंग गए, और सभी जगह लोग सिर्फ पैसा के लिए पढ़ाते थे और सर ज्यादा पढ़ाते थे। इस वजह से बात बिगड़ जाती थी, तो कोचिंग छोड़ना पड़ गया सारे के सारे। तब पटना में खान जीएस रिसर्च सेंटर खोलने के लिए सोचे। पटना में उनको कोई खास जानकारी नहीं था, कोचिंग खोलने के लिए अपना पार्टनर खोजे, लेकिन उन लोगों ने तो सत्यानाश ही कर दिया। वो लोग पूरा प्लानिंग कर लिए थे कि 6 महीने के बाद, कोचिंग चल जाने के बाद एकदम हड़प लेना है। उन लोगों ने कहा कि बेंच मेरा, कुर्सी मेरा, पंखा मेरा, सब कुछ मेरा। सर के पास कुछ नहीं बचा। वे लोग ने ऐसा हाल कर दिया सर का कि सर के पास मात्र 40 रुपया बचा था और घर जाने के लिए 90 रुपया चाहिए था। सर काफी परेशान हो गए कि कम से कम 90 रुपया तो छोड़ो कि हम घरे चले जाएंगे। कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, सर काफी परेशान थे। तो जाकर के गंगा किनारे बैठ गए। टेंशन में काफी देर गंगा किनारे बैठे रहने के बाद जब वापस रूम पर गए तो रूम का दरवाजा खुलवाए। कुछ देर के बाद दरवाजा रूम वाला खोला और बोला, इतना देर से कहाँ थे? सर बोले कि गंगा किनारे बैठे थे, थोड़ा सा टेंशन था। रूम वाला बोला टाइम कितना हो रहा है? सर बोले कि 7-8 बज रहा होगा। रूम वाला घड़ी दिखाया तो उस समय रात का 2:30 बज चुका था। टेंशन में दिमाग काम नहीं कर रहा था। कुछ देर के बाद सर को समझ आया कि 40 रुपया बचा है, मतलब ऊपर वाला भी हमें रोक रहा है किसी न किसी बहाने से। तब डिसीजन लिया कि नहीं, हमको रोकना चाहिए। तब सर ने फाइनली डिसीजन लिया कि अब खुद के दम पर नई शुरुआत करना है। इस बीच उनको यह समझ में आ गया कि आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। फिर क्या था, सर ने फिर से पुराने स्टूडेंट को पकड़े जिसका रिजल्ट अभी आने वाला था, और उन लोगों से बोले कि नहीं, इसको हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, हमें खुद के दम पर फिर से शुरुआत करना है। क्योंकि कोचिंग एक इंडस्ट्री बन गया है, लोग पैसा कमाने का इसे जरिया समझते हैं। यही बात सर का सबको खटकती थी। सर को पैसा मायने नहीं रखता था, पढ़ाई मायने रखता था। प्रॉब्लम तो सबको हो रही थी, लेकिन कोचिंग को स्टार्ट भी करना था। थोड़े से पैसे से स्टार्ट किए, विकलांग और बहुत गरीब को फ्री में पढ़ाने लगे। इस वजह से पैसा का प्रॉब्लम आया। अगर पैसे कमाने का पर्पज से खोले होते तो बहुत पैसा कमा चुके होते। कोचिंग बहुत अच्छा चलने लगा। कोचिंग माफिया ने सर को पढ़ाने के तरीका को देख करके, मैंने सुना एक कंपनी ने भी आपको ज्वाइन करने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर किए थे। 107 करोड़। 107 करोड़, वाह। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ नहीं था उस समय। आपने मना कर दिया? हाँ। क्यों मना किया आपने? उनके पास जाने का मतलब ये हो जाएगा कि आप अपनी फीस को बढ़ाइए। जो 200 रुपए की फीस है उसको 2000 करिए, फिर जाके 10,000 करिए। लड़का तो पढ़ेगा। अब जैसे मान के चलिए किसी को खानसा से पढ़ना है तो 200 की जगह हम उसको 500 भी करेंगे तो क्या थोड़ा सा कहेगा कि सर नहीं बढ़ाइए, फिर तो पढ़ेगा ही वहाँ पे। तो ये चीज़ें थी उनका कहना। हम कहते कि नहीं, फी अगर 200 ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फी वो बढ़ाएंगे। कहेंगे सर हम आपको 107 करोड़ देंगे 200 रुपए की फीस में। हम कह नहीं चाहिए। तो इतने बड़े देशभक्त है खान सर, आज उन्हें छोटा अब्दुल कलाम ही कहा जाता है। इसी तरह अच्छे से कोचिंग चल रहा था और अचानक एक दिन उनके कोचिंग कैंपस में धड़ाधड़ 2-3 बम पटक दिया। और एक बम तो उनके पास में आकर के गिरा, लेकिन वो फटा नहीं। उस बम को भी पता है कि टीचर का रिस्पेक्ट किया जाता है। वहां पर इतनी तबाही, इतनी अफरा तफरी मच गई कि सर को लगा कि अब कोचिंग छोड़ देना चाहिए। लेकिन सर के साथ सारे स्टूडेंट खड़े हो गए और जो स्टूडेंट लॉज में थे वो भी उठ करके आ गए। यहाँ तक कि सारी लड़कियां उठ करके आ गई और बोले कि सर आप पढ़ाइए, अगर आगे से कोई भी आएगा तो सबसे पहले सामना हमसे करेगा। सर को उम्मीद था कि उनके आसपास जितने भी 17 कोचिंग सेंटर वाले हैं सब लोग उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे, खड़े होंगे। लेकिन कोई उनका हाल पूछने तक के लिए भी नहीं आया। साथ दिया सिर्फ और सिर्फ सारा उनका स्टूडेंट। और उसी समय सर ने कसम खा ली है कि अब कुछ भी हो जाए इस बच्चों के लिए, इस स्टूडेंट के लिए कभी पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। ऊपर वाला सबको देखता है। खान सर को बहुत साथ मिला और आज उनके पास पटना में सबसे बड़ा लाइब्रेरी है और सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान है, खान जीएस रिसर्च सेंटर। वो कहते हैं ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। लोग जितना ही उनको गिराने के लिए सोचे, उनका तरक्की उतना ही ऊपर हुआ। उनका अच्छे से कोचिंग चलने लगा, सारे लोग खुश हो गए और अच्छे से पढ़ाई करने लगे। तब आया अचानक से कोरोना। इस कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और सब कुछ घर के अंदर हो गया। ये सबके लिए एक नया अनुभव था। भयानक लॉकडाउन हुआ और सब कुछ बंद हो गया। यहाँ पर एकमात्र ऐसा रास्ता बचा, अब तो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। उस समय सर को ऑनलाइन के बारे में कुछ पता नहीं था और सर को आज भी फेसबुक चलाने नहीं आता है। सर सुनते हैं कि टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह काम करता है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। और ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, ये तो सबसे बड़ा आफत खड़ा हो गया। और उस लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने गांव चले गए। गांव में उनका एक दोस्त था, उसका फोटोकॉपी का एक छोटा सा दुकान था। आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा फोटोकॉपी के दुकान में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा।
कोई बड़ा सा बिल्डिंग तो होगा नहीं, उसी में शटर गिराते थे और एक लकड़ी का पलाई लगा दिए, वहां पर बोर्ड लगा करके पढ़ाना चालू किए। उस लॉकडाउन में बाहर पुलिस आ रही है, जा रही है, सायरन बज रहा है, उसी में शटर गिरा करके सर पड़े हुए हैं, पसीना छूट रहा है, गर्मी हो रहा है, लेकिन सर पढ़ा रहे हैं। और बाहर का आवाज अंदर आ रहा था। लड़के बोल रहे थे कि सर कैसा वीडियो बना रहा है, ना ही लाइट अच्छा है, ना ही आवाज अच्छा आ रहा है। लेकिन सर बोलते थे अभी तो मेरे पास यही है, अभी यही से हम पढ़ा सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई का जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है, पैनल होता है, वो सब तो पटना में ही रह गया था और गांव में व्यवस्था नहीं थी। 2020 की लॉकडाउन बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थी। उस समय पटना आना था और यहाँ से सारा सामान लेकर के जाना था। आने का कोई साधन नहीं था, तो सर ने ट्रक वाले के बोले ट्रक को लेकर के आए और यहाँ से लेकर के गए। ट्रक वाला ने बोला कि सर इतना दूर हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। सर ने बोले कि चलो हम ही चला लेंगे। और सर आए कैसे थे, एकदम कंडक्टर बन करके, गंजी पहन के, गमछी बांध के और चल दिए। खुद ही सारा सामान लोड किया और पटना से देवरिया आ गए। लेकिन स्टूडियो कैसे ओपन करना है उनको कुछ आइडिया ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। तो दो बांस लाए और एक बांस इधर बांध दिए, एक बांस इधर बांध दिए और दोनों बांस में रस्सी से ट्यूबलाइट बांध दी और पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। साधन हो गया, लोगों को समझ में भी आने लगा और उनका वीडियो चलने लगा। उनका दिल्ली में एक दोस्त थे मिश्रा जी, उन्होंने ही सारा गाइड किया कि कौन सा कैमरा सही रहेगा, कौन सा लाइट सही रहेगा, कौन कितना में मिल जाएगा। उनको बहुत ही अच्छे से सेटअप करवा दिए। सर के लिए बहुत अच्छा हो गया। धीरे धीरे उनका कोचिंग में लड़के बढ़ने लगे और इस वजह से उनको बहुत बड़ा कैंपस लेना पड़ा। उस कैंपस भी जब छोटा पड़ गया तो सर ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाया, जिस एप्लीकेशन पर हर दिन पूरे भारत में 45 लाख लड़का लड़की पढ़ाई करते हैं। सर का ये खास बात है कि उनका वीडियो वो लोग भी देखते हैं जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग काम करते हैं, जो ठेला वाला है, जो ट्रक ड्राइवर है, जो ड्राइवर है, मतलब वो लोग भी वीडियो देखते हैं और वो लोग सोचते हैं कि काश हम भी पढ़ाई कर लिए होते हैं। खान सर कहते हैं कि ये दुख, ये दर्द, ये गम सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू भी एक बहुत बड़ा सिकंदर है।